क्या आप लोगों को भी बनाना है घर पर बहुत ही टेस्टी सी और एकदम फज़ी वाली ब्राउनी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का ज्योति फूड एंड ब्लॉग में। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी। और ये ब्राउनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और फज़ी बनी थी। आप इसका टेक्सचर देख ही सकते हैं ये कितनी अच्छी बनी हुई है। तो यदि आप लोगों को भी घर पर इस तरह से जो ब्राउनी है वो बनाना है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के संग शेयर करूँगी कि किस तरह से आप घर पर इस तरह की जो ब्राउनी है वो बना सकते हैं। तो चलिए अब बिल्कुल देर नहीं करते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रोवेव में ब्राउनी को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको माइक्रोवेव को प्री हीट पे लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर माइक्रोवेव में रखा है लोअर रैक। माइक्रोवेव में 2 रैक आते हैं, एक लोअर एक हायर, तो आपको लोअर वाला रैक रखना है। देन उसके बाद आपको माइक्रोवेव का जो कन्वेक्शन मोड है उसको सेट करना है। जब आप माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मोड इस तरह से सेट कर देंगे देन उसके बाद आपको डिग्री सेट करनी है। आपको सेट करनी है 180 डिग्री और 180 डिग्री पर आपको टाइम लगाना है 6 मिनट का। 6 मिनट में जो हमारा माइक्रोवेव है वो प्री हीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड का जो 6 मिनट है वो लगा देना है। ये देखिए, ठीक है। अब ये हमारा माइक्रोवेव 6 मिनट तक प्री हीट होगा और जब तक हमारा माइक्रोवेव प्री हीट होगा हम अपने जो ब्राउनी है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आपको ब्राउनी को जिस भी मोल्ड में बेक करना है आपको उसमें सबसे पहले इस तरह से ऑयल लगाना है और इस तरह से आपको फिर एक प्लेन वाइट पेपर लगा देना है। यदि आप लोग के पास बटर पेपर है तो आप उसको लगा सकते हैं, पर मेरे पास बटर पेपर नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से ड्राइंग जो शीट होती है ना प्लेन वाली उसको लिया है और उसमें थोड़ा इस तरह से ऑयल लगा देना है। पर यहाँ पर आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा प्लेन ही पेपर का यूज़ करिएगा, कभी भी कोई भी लाइनिंग वाला पेपर का यूज़ मत करिएगा। तो अब मैंने इस तरह से देखिए पूरे अच्छी तरह से इसको पेपर को इस मोल्ड में लगा दिया है और इसमें अच्छी तरह से इस तरह से ऑयल लगा दिया है। तो ये हमारा रेडी हो चुका है टिन ब्राउनी के लिए। अब उसको रख देते हैं हम साइड में। और अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और मैं यहाँ पर ग्राम्स में भी मेजरमेंट कर रही हूँ कितना कितना लिया है, तो आप देखते जाइएगा। देन उसके बाद 5 चम्मच करीब हमने लिया है कोको पाउडर और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। देन उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून करीब बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से छान देना है। अब हमने सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अच्छी तरह से छान दिया है। अब थोड़ा सा हमें इस तरह से इसे मिक्स कर देना है और अब इसे हम रख देते हैं साइड में। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पर 3 अंडे। आज मैं जो ब्राउनी बना रही हूँ वह अंडे के साथ बना रही हूँ, लेकिन यदि आप एग का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप एग के रिप्लेसमेंट में दही का यूज़ कर सकते हैं। तो एग को लेने के बाद अब हमें इलेक्ट्रिक बीटर से इसे हाई स्पीड में कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से विस्क करना है। आप इसे जितनी अच्छी तरह से फेंटेंगे आपकी जो ब्राउनी है उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। देखिए 2 से 3 मिनट करीब हो चुके थे। देन उसके बाद आपको यहाँ पर लेनी है 1 कप पाउडर शुगर। बहुत से लोग ब्राउनी में ब्राउन शुगर डालते हैं पर सब लोगों के पास ब्राउन शुगर नहीं होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल जो वाइट शुगर होती है मैं यहाँ पर वही यूज़ कर रही हूँ। तो अभी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो शुगर है उसको एक साथ नहीं डालना है, उसको आपको 2 से 3 बैचेस में डालना है। थोड़ी थोड़ी शक्कर डालते जाइए और इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर से इसे फेंटते जाइए। तो देखिए मैंने यहाँ पर दूसरे बार शक्कर डाली और उसको अच्छी तरह से फिर से चला दिया है। तो इसी तरह से आप करिएगा, इससे जो आपकी जो ब्राउनी होगी बहुत ही अच्छी फज़ी बनेगी। शुगर और अंडे को अच्छी तरह से फेंटने के बाद अब आपको इसमें डालना है 1 चम्मच वनीला एसेंस और अब आपको इसमें ऐड करना है आधा कप ऑयल। आप चाहें तो मेल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसमें डालना है आपको 100 ग्राम मेल्टेड चॉकलेट। इस चॉकलेट को मैंने माइक्रोवेव में ही मेल्ट किया है। माइक्रोवेव में चॉकलेट को कैसे मेल्ट करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो यदि आप लोग को माइक्रोवेव में चॉकलेट को मेल्ट करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
अब इन सारी चीज़ों को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब आपको जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेना है और उसको 2 से 3 बैचेस में डालना है और बस आपको इस तरह से कट एंड फोल्ड के मेथड से बस इसको मिक्स करना है। अब आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करना है, आपको कोई भी स्पैचुला लेना है या कोई स्पून लेना है और कट एंड फोल्ड के मेथड से आपको इस तरह से मैदे को मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ब्राउनी का जो बैटर है कितना ज़्यादा चॉकलेटी लग रहा है और अभी से ये कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और अभी देखिए मैदे में बिल्कुल भी लम्स नहीं है और बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब इस बैटर को हमें डाल देना है अपने टिन में। टिन में डालने के बाद अब इसको हमें थोड़ा सा टैप कर देना है जिससे इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। और अब इसमें मैं ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट डाल रही हूँ। मैंने चॉकलेट को थोड़ा सा कट करके रखा था बारीक बारीक। यदि आपके पास इस तरह से चॉकलेट्स ना हो तो आप जो चोको चिप्स होते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये रेडी है। अब इसे हम करेंगे माइक्रोवेव में बेक। इतने देर में जो हमारा माइक्रोवेव था वो प्रीहीट हो चुका था। अब हमने रख दिया है ब्राउनी को और अब आपको यहाँ पर लगाना है टाइम। तो माइक्रोवेव में जो ब्राउनी है उसको बेक होने में 25 से 30 मिनट का लगता है। वैसे तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके माइक्रोवेव के टेम्परेचर पर। मेरे माइक्रोवेव में जब भी मैं ब्राउनी को बेक करती हूँ तो वो 30 मिनट्स में बेक हो जाती है, लेकिन आप 30 मिनट्स के बाद अपने ब्राउनी को चेक कर सकते हैं। यदि उसमें अंदर कुछ भी गीलापन लगे तो आप थोड़ा सा 5 से 10 मिनट के लिए इसे और बेक कर सकते हैं। और ये देखिए 30 मिनट्स हो चुके थे और मैंने इस तरह से ब्राउनी को चेक किया तो ब्राउनी बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी थी। मैं आप लोग को एक बार बता भी देती हूँ किस तरह से आपको ब्राउनी को चेक करना है। ये देखिए इस तरह से आपको एक टूथपिक लेना है और इस तरह से चेक कर लेना है। यदि टूथपिक क्लीन होती है इसका मतलब आपकी जो ब्राउनी है बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। और ब्राउनी को मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया था 10 से 15 मिनट के लिए। देन उसके बाद मैं इसको आप लोग को कट करके दिखा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छी जो हमारी ब्राउनी है वो बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप एक बार ब्राउनी को ज़रूर बनाकर देखिएगा। और इस वाली ब्राउनी को मैं सेल भी करती हूँ, तो जिस तरह से मैं 2-2 पीसेस करके इसे सेल करती हूँ और उसका जो प्राइस रखती हूँ वो पर पीस मैं 30 रुपीज़ रखती हूँ। तो आप चाहें तो इस तरह से ब्राउनी को बनाकर इसको सेल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी सी और कितनी बढ़िया सी जो हमारी ब्राउनी है वो बनके तैयार हुई है। आई होप आप सब लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।